हेलो गाइस, ये मूवी बेस्ड है इमोशन पे जो हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है रायली। जब रायली पैदा हुई तो सबसे पहले उसके दिमाग में हैप्पीनेस और सैडनेस के इमोशन थे, पर उसके बड़े होने के साथ साथ नए इमोशंस जैसे एंग्री, फियर, डिस्गस्ट और बहुत यादें थी। फिर उसको गलत काम से अलर्ट करता था। जॉय यानी खुशी उसको हर तरह के हालात में खुश रखने का काम करती थी। खुशी ने उसके दिमाग में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी जिसे रायली बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जैसा कि फैमिली की याद, दोस्तों की याद, खेल और मस्ती की यादें। उन सब की छोटी छोटी दुनिया रायली के दिमाग में बनी हुई थी। जॉय ने उसके कुछ खूबसूरत यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज भी कर दिया था ताकि वो बड़ी होने तक उनको ना भूले। आज रायली और उसकी फैमिली अपने पुराने टाउन को छोड़ के नई जगह शिफ्ट हो रही थी। उसके लिए इमोशंस भी कंफ्यूज थे कि रायली की किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं। जोए उसको हर तरह से खुश रहने में मदद करती थी। रायली को अपना पुराना घर ही पसंद था। बहुत सारी परेशानियां देखने के बावजूद भी जोए उसको यादों की दुनिया से कुछ खूबसूरत चीज़ें याद दिलाती है और अपनी फैमिली के साथ खेलने से उस सब का ध्यान परेशानियों से थोड़ी देर के लिए हट जाता है। कुछ काम की वजह से गेम छोड़ के रायली के डैड को वहाँ से जाना पड़ता है। वो दोबारा से उदास होने लगती है तो जोए उसकी मेमोरी में पिज़्ज़ा दिखा के दोबारा खुश करने लगती है। जोए उसको बिल्कुल सैड नहीं देख सकती, ना ही सैडनेस को रायली की किसी मेमोरी को टच ही करने देती है। वो चाहती है कि सैडनेस रायली को बिल्कुल सैड ना करे और सैडनेस का एक टच पूरी मेमोरी को डिप्रेस कर देता था। रात को उसकी मॉम उसको सारा दिन पॉजिटिव रहने के लिए शाबाशी देती है और उस सब के बाद रायली भी सो जाती है। उस टाइम उसके दिमाग में सोचने वाली ट्रेन उसके ख्वाब में चलने लगती है और जोए उसको अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह नाश्ते पर रायली अपने न्यू स्कूल के लिए खुश और एक्साइटेड होती है। स्कूल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सैडनेस गलती से उसकी याद को टच कर लेती है, जिसकी वजह से रायली को अपना पुराना स्कूल दोस्त और घर याद आने लगता है और वो रोने लगती है। दिमाग में जोए सैडनेस को बहुत डांटती है और जब वो यादों को चेंज करने जाती है और बुरी यादों को हटाने लगती है तो गलती से ट्यूब में अच्छी मेमोरी भी जाने लगती है, जिसे बचाने के चक्कर में खुशी और सैडनेस दोनों ही दिमाग के कंट्रोल रूम से निकल के दिमाग के पिछले हिस्से में, जहाँ से भूल जाने वाली यादें महफूज थी, वहाँ पहुँच जाती हैं। उसकी वजह से दिमाग में जो छोटी छोटी दुनिया बनी हुई थी उसके रंग खत्म होने लगते हैं। और रूम में अब इसका सारा मूड, गुस्सा, डर और डिस्गस्ट कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए रायली का सारा दिन खराब बिहेव करने में गुजरता है। इसके इस एटीट्यूड की वजह से उसके डैड भी रायली पर गुस्सा करने लगते हैं और डांट के कमरे में भेज देते हैं। पर रायली भी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। उसके डैड थोड़ी देर बाद रायली को मनाने आते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया भी टूटने लगती है, जहाँ पर इसकी फैमिली के साथ बचपन की बहुत सारी खूबसूरत यादें थी। रायली को उसके दोस्त की कॉल आती है जो उसको बताते हैं कि उन्होंने रायली की जगह गेम में किसी और नई लड़की को रख लिया है। ये सुनकर गुस्सा रायली के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं, वो गुस्सा करने लगती है। इस तरह उसके एक और मेमोरी जो कि दोस्तों की थी वो भी टूटने लगती है। जोई ये सब देखकर और परेशान होने लगती है और रास्ते ढूंढने लगती है ताकि वह जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में जाकर उस सबको रोक सके, लेकिन रास्ता पता ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और तभी दिमाग में उसको बिंग बोंग मिलता है जो कि रायली के बचपन में एक इमेजिनरी कैरेक्टर था जिससे रायली बचपन में खेलती थी। जो उससे मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताती है। बिंग बोंग उसको दिमाग के कंट्रोल रूम में जाने का शॉर्टकट बताता है। सैडनेस को शक होता है कि खतरा है, लेकिन जॉय बिंग बोंग पर भरोसा करती है और उसके साथ चलने लगती है। वो सब रायली के दिमाग के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए सोचों की ट्रेन तक जाने लगते हैं ताकि वो ट्रेन उन्हें उनकी जगह तक पहुंचा दे, लेकिन वहाँ पहुँचते हुए वो लेट हो जाते हैं और ट्रेन निकल जाती है। जहाँ बिंग बोंग इमेजिनरी लैंड देखता है और वो सब वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ टूटा जा रहा था। जहाँ बिंग बोंग और रायली बहुत फन किया करते थे, वही सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जो उसको खुश करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत मायूस हो चुका था और तब उदासी बिंग बोंग के पास जाती है, उसकी सारी बातें सुनती है और उसको हिम्मत और दिलासा देती है, जिसकी वजह से बिंग बोंग काफ़ी बेहतर फील करता है। जो ये सब देख कर सोचती है कि वो उदासी को किसी काम का नहीं समझती थी। वो चलते चलते ट्रेन के स्टेशन तक पहुंच ही जाते हैं और उन्हें ट्रेन भी मिल जाती है और वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगते हैं, लेकिन रानी के सोते ही वो ट्रेन रुक जाती है। उसके ख्वाबों को फियर कंट्रोल कर रहा होता है। ट्रेन के रुकने की वजह से वो भी रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक आइडिया आता है कि रायली के ख्वाब में जाके उसे रायली को जगाना होगा। वो लोग उसके दिमाग में मौजूद ड्रोन जोकर की मदद से उसको जगाने में कामयाब हो जाते हैं और फाइनली ट्रेन में बैठ कर वो जाने लगते हैं। फिलहाल दिमाग गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है तो रायली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके दिमाग में ख्याल डालता है कि इस शहर में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। वो उसके दिमाग में एक आइडिया डालता है कि बेहतर है वो छुप के अपने पुराने में वापस चली जाए
और वो वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। वो अपनी मॉम के बैग से कार चोरी करती है और टिकट खरीद लेती है। कार चोरी करने की वजह से उसके दिमाग में सच्चाई का बना ब्रिज टूटने लगता है। ब्रिज टूटने की वजह से ट्रेन भी गिरने लगती है। उसके दिमाग के रेस्क्यू वर्कर जॉय, सैडनेस और बिंग बोंग को बचा लेते हैं, लेकिन खुशी को एक ट्यूब नजर आती है जिस तक पहुंचने से पहले ही रायली की बहुत सी मेमोरीज गिरने लगती हैं और बिंग बोंग के साथ जॉय भी नीचे भूली हुई यादों में गिर जाती है। जॉय को लगता है अब सब खत्म हो गया और वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन बिंग बोंग उसको हिम्मत और उम्मीद दिलाता है। बिंग बोंग और जॉय एक रॉकेट की मदद से ऊपर आने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो बार बार नाकाम हो रहे थे। कि आखिर में बिंग बोंग उस रॉकेट से उतर जाता है और जॉय ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। जॉय सैडनेस को लेकर किसी तरह दिमाग के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ ग्लास होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाते। तो एंगर उनकी मदद करता है और अपने गुस्से से इधर एक होल करता है जिससे वो अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। यह मामला देखती है और वो उदासी को फोर्स करती है कि वो कंट्रोल करे। उदासी उसके दिमाग से उस मेमोरी को निकालती है जो गुस्सा और डर ने उसको दी थी। सैडनेस उसके सारी अच्छी यादें उसकी फैमिली के साथ ही याद करवाती है। रायली सब याद करके बस को रोक देती है। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड रायली के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तभी रायली घर वापस आ जाती है। उसको रियलाइज़ किया था कि वो गलत कर रही है। वो अपनी मॉम और डैड से सब शेयर करती है कि वो क्या फील कर रही थी, जिस पर वो समझ आते हैं कि उसमें रायली गलत नहीं थी, वो बड़ी हो रही है। जॉय को भी रियलाइज़ होता है कि सब कुछ खुशी ही नहीं कर सकती। उसके दिमाग में सब इमोशंस वो के लिहाज से संभालते हैं। वो सब यादें बचपन की थी, उन्हें टूटना ही था। अब रायली के दिमाग में बहुत सारी नई दुनिया बन रही थी, जैसे कि फैशन, फ्रेंड्स, गेम्स वगैरह, और ये सब दिखाते हुए मूवी यही पर एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए।